नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्यम थियो मोटिवेशन पर। मैं हर रोज एक सकारात्मक वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूं ताकि आपके दिन की शुरुआत मेरे मोटिवेशनल स्पीच से हो और आपके जीवन में कुछ बेहतरीन बदलाव हो सके, कुछ सकारात्मक बदलाव हो सके। आप लोगों का भी स्नेह प्रेम लगातार मिल रहा है और बहुत से लोगों की बहुत सी समस्याएं जो है प्रतिक्रियाओं में मुझे प्राप्त होती है और मैं कोशिश करता हूं कि सबका जवाब दे सकूं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कॉलिंग4 ऐप के माध्यम से मुझसे दूरभाष पर बात भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर मेंबरशिप के माध्यम से जुड़ भी सकते हैं और जो मेंबर्स होंगे वो कॉलिंग4 के माध्यम से मुझसे फ्री में कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़िए, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है, मेरे विचार आपको प्रभावित करते हैं तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। दोस्तों तो चलिए, आज का टॉपिक है क्रोध पियोगे तो बेहतर जियोगे। क्रोध हमारे जीवन का एक ऐसा नकारात्मक पक्ष है जिससे हम अपने जीवन की अच्छी परिस्थितियों को भी खराब परिस्थितियों में तब्दील कर देते हैं। हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाती है। ये क्रोध हमारे भीतर क्यों आता है? जब कोई व्यक्ति हमारे मन के हिसाब से बात नहीं करता है, जब कोई व्यक्ति हमको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, जब कोई व्यक्ति हमारे अभिमान को ठेस पहुंचाता है, तो हमारे भीतर क्रोध का जन्म होता है। और वो क्रोध जो है हमारे इस जीवन को नष्ट करने का ही काम करती है। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता है और क्रोध पढ़ के हम अपने इस बेहतर जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ कि क्रोध को कैसे पिए और कैसे एक बेहतर जीवन जिए। यदि आप क्रोध को पीना सीख लिए हैं, यदि आप क्रोध की परिस्थिति में भी शांतचित्त रहना सीख लिए हैं, तो आपका जीवन बेहतर होगा, आपका वर्तमान जीवन बेहतर होगा, आपका आगामी जीवन बेहतर होगा और आपके जीवन में बेवजह कोई भी समस्या नहीं आएगी। ऐसे जीवन है तो समस्याएं हैं, सुख और दुख का ताना ही जीवन है। तो जीवन में सुख के बाद दुख का तो आना है, लेकिन आप अपने क्रोध से अपने जीवन को और भी खराब कर लेते हैं, आप परिस्थितियों को और भी वर्स्ट कर लेते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कैसे अपने क्रोध को पिए, कैसे अपने क्रोध से बाहर निकले। तो दोस्तों, जब भी अपने परिवार में, अपने समाज में या अपने कार्यस्थल पर हम होते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारे आसपास रहने वाला हर व्यक्ति का विचार हमारे विचारों से मेल खाए। हर व्यक्ति की अपनी बौद्धिक क्षमता है, हर व्यक्ति की अपनी जीवन शैली है और हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। तो हमको सबसे पहले इस बात को अपने मन के भीतर गांठ बांधना है कि हमको दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होना है। हमको अपने भीतर से खुद को शांत रखना है किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती है जब तक हम अपने भीतर से अनियंत्रित नहीं है। हमारा मन नियंत्रित है, हमारा मन शांत है, तो हमको कोई भी खराब परिस्थिति दुष्प्रभावित नहीं कर सकती है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है, उसका विचार हमसे मेल खाए, उसकी बातें हमारे विरोध में हो, वो हमको गाली बकता है, वो हमको डांटा डपटता है, हमको शांत रहना है। ये जो मंत्र है वो हमारे क्रोध को खत्म कर देगा। जब भी हमको अपने जीवन में ये महसूस हो कि सामने वाले की प्रतिक्रिया हमारे भीतर क्रोध को उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है, हमको बिल्कुल शांत हो जाना है। हमको गहरी सांसें लेना है, हमको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देने लगेंगे, जब हम गहरी गहरी सांसें लेने लगेंगे, तो हमारे मन के भीतर नकारात्मकता जो प्रवेश करने का प्रयास कर रही है वो प्रवेश नहीं कर पाएगी और हमारा मन अंदर से बिल्कुल शांत होगा, हमारा मन बिल्कुल नियंत्रित होगा और हम सोच समझ कर शांतचित्त होकर उसकी प्रतिक्रिया का जवाब देंगे। यदि जवाब देने की जरूरत होगी तभी, वरना हम शांत रहेंगे। कहा गया है कि मौन अनंत की भाषा है। हम शांत रह के अपने जीवन की बहुत सी खराब परिस्थितियों को चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। बस हमको शांत रहना है, हमको वाचाल नहीं बनना है,
हमको सहनशीलता लानी है अपने भीतर, हमको सुनने की शक्ति लानी है अपने भीतर। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, हमको उसकी बातों को सुनना है, हमको इस बात को समझने का प्रयास करना है कि किस परिस्थिति में, किस मनोदशा में जो है उसकी ये प्रतिक्रिया परिलक्षित हो रही है। सामने वाला पागल नहीं है। हर व्यक्ति जो हमको गाली दे रहा है, हमको डांट रहा है, डपट रहा है, वो पागल नहीं है। उसकी मनोदशा क्यों है, ये परिस्थिति क्यों हुई है कि वो हमको डांट रहा है, डपट रहा है, हमको उसकी समीक्षा करनी है और तब शांतचित्त होकर अपनी गहरी सांसों को लेते हुए अपने मन को शांत करना है और इस तरह अपने क्रोध का घूंट पीना है। यदि हम क्रोध के घूंट को पीना सीख लेंगे तो हमारे जीवन की बहुत सी मुश्किलें हमारे दरवाजे पर आकर ही लौट जाएंगी और हमारा जीवन बेहतरीन होगा, हमारा जीवन खुशहाल होगा। तो क्रोध पियोगे तो बेहतर जीवन जियोगे। इस सूत्र को आज से अपने जीवन में उतारिए दोस्तों। सहनशीलता लाइए, शांतचित्तता लाइए। ये सहनशीलता, शांतचित्तता हमारी कायरता की निशानी नहीं है, ये हमारी उत्कृष्ट व्यक्तित्व की पहचान है। हम सहनशील हैं, हम शांत हैं, इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में मैच्योरिटी को प्राप्त कर रहे हैं। एक परिपक्वता अब हमारे जीवन में आ गई है। हम इस बात को समझ लिए हैं कि इस जीवन में किसी भी बात का, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी घटना का, किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। बस समय के बंधन में हर चीज़ बंधा हुआ है। एक दौर के बाद हर परिस्थिति को बीत जाना है, एक दौर के बाद हर मुश्किल को बीत जाना है, एक दौर के बाद हर घटना को खत्म हो जाना है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं, शांत हो जाते हैं, हम अपने जीवन में परिपक्व हो जाते हैं। और परिपक्व व्यक्ति की यही निशानी है कि वो जो है सामने वाले की बातों की प्रतिक्रिया नहीं देता है। जब किसी की गाली का जवाब हम नहीं देंगे तो वो गाली उसके लिए होगा, हमारे लिए नहीं होगा। जब उस गाली से हम प्रभावित होंगे और हमारा क्रोध परिलक्षित होगा, हम भी उसको फिर गाली देंगे, तब जो है हम उसकी गाली को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमको किसी की बुरे बर्ताव को एक्सेप्ट नहीं करना है, किसी की गाली को एक्सेप्ट नहीं करना है। वो उस परिस्थिति के लिए है, उसकी मानसिक दशा के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। हम इन सब से मुक्त है, हमारा जीवन मुक्त है, हमारा विचार मुक्त है, हमारी आत्मा मुक्त है। किसी दो कौड़ी के व्यक्ति की वो औकात नहीं है कि वो अपनी बातों से, अपने विचारों से हमारे इस जीवन को प्रभावित कर दे, हमारे इस नियंत्रित मन को प्रभावित कर दे। हमको अपने मन की शक्ति को इतना ताकतवर बनाना है और ये तभी होगा जब हम शांत रहेंगे। और शांत रहने के लिए हमको प्रतिदिन सुबह में ध्यान की शरण में जाना होगा। हम ध्यान करेंगे, हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, हमारा मन नियंत्रित होगा, हमारे भीतर शांति का वास होगा और भीतर शांति होगी तो हमारे बाहर भी शांति होगी और इस तरह हमारे जीवन में चारों तरफ खुशहाली का बसेरा होगा। तो दोस्तों, इस सूत्र को अपनाइए। क्रोध को पियोगे तो बेहतर जीवन जियोगे। आज से शुरू कीजिए शांत रहना, गंभीर रहना, सहनशील रहना। ये 3 मंत्र हैं जीवन के। शांत रहिए, गंभीर रहिए और सहनशील बनिए जीवन में। सहने से हम कमज़ोर नहीं हो जाते हैं। सहनशीलता हमारी ताकत है।